नमस्कार. पुणे खबरमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मदरसा जामिया इनामिया फैजुल उलूम दापोडी पुणे. मदरसा अर्थात उर्दू अरबी माध्यमांची शाळा. मदरशामध्ये मुस्लिम समाजातील गोरगरिबांचे मुले जास्त करून शिक्षण घेत असतात. धार्मिक शिक्षणासोबत आधुनिक शिक्षणाकडे वाटचाल करण्याचं काम दापोडीतील मदरसा फैजुल उलूम करताना दिसत आहे. तसेच धार्मिक शिक्षणासोबत देशभक्ती आणि एक आदर्श नागरिक बनवण्याचं कार्य या ठिकाणी करण्यात येत आहे. कारी इक्बाल साहेब यांनी सांगितले. या ठिकाणी 120 मुले इस्लाम धर्माचं शिक्षण घेत आहे आणि त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण देखील हिंदी मराठी इंग्रजी माध्यमातून त्यांना शिकवण्याचं काम या ठिकाणी करण्यात येत आहे. इस्लाम धर्माच्या शिक्षणासोबत 10वी 12वी त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रात शिक्षणाचा पाया रुजवण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे. येथील विद्यार्थ्यांना आम्ही पुढील शिक्षणासाठी विद्यापीठामध्ये पाठवण्याचं काम देखील करत आहोत. मदरशामध्ये 10 शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. येथील 120 मुलांचा खाण्याचा राहण्याचा आणि त्यांच्या औषध उपचारांचा खर्च देखील मदरशामार्फत करण्यात येतो आणि या मदरशाचा सर्व खर्च मुस्लिम धर्मातील लोकांनी दिलेल्या सदका जकात अर्थात दान दक्षिणातून करण्यात येतो, अशी माहिती एका मुलाखतीदरम्यान मदरशाचे अध्यक्ष कारी इक्बाल साहेब यांनी दिली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मदरसा फैजुल उलूम दापोडी पुणे 12 ये पिंपरी चिंचवड़ शहर का एक मशहूर और मारूफ इदारा है जिसने बहुत कम अरसे में काफ़ी तरक्की की और ये अल्लाह के फजल करम से हुआ. मकसद मदरसा फैजुल उलूम कायम करने का ये था, जिसकी बुनियाद 2010 में रखी कि बच्चे मदरसे में हाफिज़ होने के साथ साथ और कारी होने के साथ साथ वो बेहतरीन एक टीचर बन सके, एक बेहतरीन ऑफिसर बन सके, एक IPS ऑफिसर बन सके, दुनियावी जो तालीम है किसी भी स्कूल और कॉलेज में दाखिला ले सके, ताकि वो दुनिया में भी पीछे न रहे. जहाँ वो दीन के दाई हों वहीं दुनिया के भी वो एक कलम के शहनशाह हों. मकसद ये था. इसी मकसद के तहत तीनों स्कूल के मीडियम हमने रखे, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चा आता कहीं से न कहीं से स्कूल छोड़ के आता है, चाहे वो मराठी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या कोई और हिंदी हो या गुजराती हो या कन्नड़ हो, कहीं से न कहीं से वो स्कूल छोड़ के आता है. तो हमारा मकसद ये होता है कि जो बच्चा स्कूल छोड़ के आया है उसका स्कूल की तालीम अधूरी ना रहे. मिसाल के तौर पर अगर वो 5वीं स्कूल छोड़ के आया तो हम उसको 5वीं में एडमिशन दिला देते. हमारे दोनों तरफ कारपोरेशन के स्कूल हैं, यहाँ बोपोडी में भी है और दापोडी में भी, और वो मदरसे के बच्चों का काफ़ी अच्छे से ख्याल भी रखते हैं और तालीम में माशाअल्लाह वो काफ़ी ध्यान देते हैं. इसी वजह से इस साल भी हमारे माशाअल्लाह 4 बच्चे हाफिज़ कुरान मुकम्मल हो रहे हैं. तो जहाँ वो हाफिज़ होंगे वहीं पर इंशाअल्लाह वो 10वीं पास भी होंगे. तो यही इसकी एक खासियत और एक मकसद था कि बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए तो किसी बड़े इदारे में क़िरात पढ़ सके, आलमत पढ़ सके, अगर उसका दीनी मिजाज है. और अगर दीनी मिजाज नहीं दुनियावी मिजाज है तो फिर जैसे पूना में हमारा पूना कॉलेज है या आज़म कैंपस है, तो ऐसे में वो एडमिशन लेके दुनियावी तालीम मुकम्मल कर सके. और उसके तहत माशाअल्लाह यहाँ से कई बच्चे ऐसे हैं, एक टीचर हो गया है, दारुल से एक फारिग हो गया कासमी है, इसी तरह एक भारत सरकार में गया है सरकारी नौकरी पर. ऐसे और कई बच्चे यहाँ से निकले हैं और हमारा मकसद आइंदा भी यही है कि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के निकले तो वो अपने पैर पर खड़े हों और वो एक अच्छी नौकरी करने वाले बन जाएं. यही हमारा मकसद है. इसके बाद में हमने ये अभी इसको 13 साल हो रहे हैं. 13 साल में 14वां साल लगा है. तो हम चाह रहे हैं कि 14वें साल में ईद के बाद से जो हमारे दाखिले हों, आलमियत को भी हम थोड़ा सा फ़रोग़ देना चाहते हैं, यानी आलमियत भी यहीं शुरू हो. इस साल शुरू थी लेकिन हम तरतीब के साथ और बाकायदा उसूल और ज़वाबित के साथ में ईद के बाद यानी जून से हम यहाँ आलमियत का भी दाखिला लेना शुरू कर रहे हैं. तो पूरी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए ये, तो जो आलमियत के ख्वाहिशमंद बच्चे हों, जो आलमियत पढ़ना चाहते हों, वो पहली फुर्सत में ईद के फ़ौरन बाद आके दाखिला लें. और दाखिले की कोई हमारी शर्त नहीं है, बस इतनी शर्त है कि उसको उर्दू अच्छी आती हो, कुरान अच्छा पढ़ना जानता हो और कम से कम स्कूल उसकी 7वीं हो गई हो. 10वीं हो तो बेहतर है, लेकिन 10वीं ना हो तो कम से कम 7वीं हो.
ताकि 10वीं हम करा सकें। और अगर 10वीं हो गई है तो 12वीं हम कराएंगे इंशाअल्लाह, और वो आलिमियत में दाखिला ले। 3 साल तक हम यहाँ पढ़ाएंगे, 3 साल के बाद उसको दारुल देवबंद हम भेज देंगे आलिमियत के लिए। तो मेरी तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से, ये तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है पूरे भारत में कि अगर वो बच्चे को एक बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं और वो आलिमियत पढ़ाना चाहते हैं तो ईद के बाद पहली फुर्सत में मदरसा फैजुल उलूम दापोड़ी में वो दाखिला लें। और इसके लिए हमने एक अलग इमारत का इंतज़ाम किया है ताकि आलिमियत सही तरीके से पढ़ाई जा सके। यही चंद बातों के लिए मैं फिर वापस गुजारिश करता हूँ कि दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, बच्चे को तालीम से महरूम न रखें। बचपन से लेकर 18 साल की उम्र तक का जो वक्त है बच्चे का, ये तालीम के लिए है, ये काम का वक्त नहीं है। इसलिए 18 साल की उम्र तक माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से वो काम न ले, उनको हुनर न सिखाएं, तालीम सिखाएं। चाहे वो स्कूली तालीम हो या मदरसे की तालीम हो, तालीम तालीम ही होती है। और आजकल तो मदरसों में स्कूली तालीम हो रही है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम दें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।